अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत मतलब कास्टिंग वोट का प्रयोग निर्णायक मत मतलब अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा सचिवालय लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, प्रोटेम स्पीकर क्या है, इसका कार्य क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या है? आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के काम आते हैं और नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। तो आर्टिकल 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की जो प्रथम बैठक है उसके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार तो सत्र बुलाए ही जाते हैं। खैर हम लोग प्रोटेम स्पीकर के बारे में पहले लिखेगा। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा में कम से कम वर्ष में दो बार सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 103 के अनुसार आर्टिकल 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। तो आर्टिकल 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का जो कोरम होगा वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, 1/10वां भाग होता है। और मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या जो है आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट भी लिखिएगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं। ये आपका हर एक जगह से प्रत्येक राज्य में सबसे ज़्यादा हैं और इसी वजह से जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश पे कड़ी नज़र रहती है हर एक पार्टी की। तो लिखिएगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं जो सर्वाधिक हैं। 80 हैं जो सर्वाधिक हैं। इसके बाद महाराष्ट्र 48, इसके बाद महाराष्ट्र 48 तथा पश्चिम बंगाल 42 आता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। 21 फरवरी 1952 तक चला था। नेक्स्ट है
प्रथम लोकसभा प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन मई 1952 में हुआ था। मई 1952 में हुआ था, या सिर्फ 1952 लिख लीजिएगा। वैसे हुआ था 13 मई 1952 को, लेकिन 1952 से आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है, और गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर भी लिख के आ जाता है, किताबों में भी आ जाता है, और दूसरा आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें भी आ जाता है। तो जीवी मावलंकर साहब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ये 27 फरवरी 1956 तक, इवन अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे, और पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए एन अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष रहे। तो वर्ष 1954 का था। जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के करीब 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लिखिएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसी से रिलेटेड संसद से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, जैसे हम लोगों ने अभी बात की है। ठीक है, राज्यवार सीटों के आवंटन के बारे में बात करें तो 2026 तक वही आपका यथावत रहेगा जैसे आपका रनिंग है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा की सीटों के बारे में पूछा जाता है, सर्वाधिक सीटें कहाँ पे हैं, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं, जैसा अभी हम लोगों ने बात की है। वर्तमान में सदस्य संख्या क्या है, तो उसके बारे में होता है। और इसके अलावा हाँ, एक पॉइंट और मिस आउट हो गया है, लिख लीजिएगा। वैसे लिखाया नहीं, मैंने बताया है इस चीज़ के बारे में। लिखिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। इनमें 530 सदस्य 530 सदस्य इनमें 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होना निर्धारित था या है। वर्तमान की जो स्थिति है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, 543 सदस्य में से 524 सदस्य जो हैं राज्यों से हैं, जबकि 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ये आपके जो करंट की स्थिति है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, एंग्लो इंडियन समुदाय से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं और चेंजेस के बाद क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का वर्तमान में स्थिति क्या है, तो आपको पता है कि कोई भी सीटें इनके लिए आवंटित नहीं है और इसके बारे में कोई भी नया रूल नहीं आया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, आर्टिकल 330 अनुसूचित जातियों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान हैं।
प्रावधान हैं। नेक्स्ट है, संघीय क्षेत्रों को संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वैसे जो लोकसभा की सीटों के बारे में हम लोगों ने बात की है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का तो पूछा ही जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला राज्य हो सकता है इस वर्ष, वो आई थिंक पश्चिम बंगाल हो सकता है, क्योंकि रिसेंट में ही इलेक्शंस हुए हैं। हाँ, वो विधानसभा के थे, लेकिन लोकसभा से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2024 में भी आपका इलेक्शंस है, और जो रनिंग होता है लगभग से आपका उसी से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, चाहे वो तरीका अलग हो कि कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के कुल सदस्य के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, कभी कभी पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर नॉर्मली कौन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा होगी, उसी में से जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे, उसी में से एक को आपका प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तो इसका काम समझ ही गए हैं कि नवनिर्वाचित जो सदन है उसमें लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के जो नॉर्मली जो वरिष्ठतम सदस्य हों उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि अल्टरनेट के रूप में कार्य करते हैं, और उसके बाद जब स्पीकर आ जाते हैं तो अपना कार्य ग्रहण कर लेते हैं, अपना कार्य स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा का सचिवालय सीधे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। तो संसद के पार्ट 1 के लिए इतना ही। आपका जो संसद से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो नेक्सस जीएस की तरफ से आपको करा दिए गए हैं। होपफुली सभी लोगों को समझ में आ भी गया होगा, और अगर इतना आपने कर लिया है तो संसद का पार्ट 1 से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आपके हो जाएंगे, किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, नेक्सस जीएस के पॉलिटी के सेक्शन के लिए इतना ही, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पेड क्लासेस की इन्फॉर्मेशन जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उससे रिलेटेड जानकारी के लिए। फ़िलहाल मैक्सिमम चीज़ें जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ही मिल जाएंगी। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।